ಕೋಲಾರ ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸೈಯದ್ ಮುಜಾಹಿದ್ ಪಾಷಾ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಕಲೀಂ ಸರ್, ಪಿಯುಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಮೊಹಸಿನಾ ಬೇಗಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. क्या है, लड़कियां भी लड़कों के ऊपर जो फेक फॉर एग्जांपल रेप रहते और दूसरा हरासमेंट रहते बेबुनियाद विदाउट एनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स अगर ये करेंगे तो उसका भी अब पहले क्या था सीआरपीसी के अंदर आईपीसी के अंदर लॉस चलाता था, अब बीएनएसएस आकर है तो इसके अंदर आप लोग जो भी औरत आकर जो फेक औरतों हस्बैंड के ऊपर रहते या फ्रेंड्स के ऊपर रहते अगर जो तुम्हें फेक इन्फॉर्मेशन तुम्हें क्रिएट कर रहे कोर्ट को आकर प्रोड्यूस करी या पुलिस स्टेशन में जा रही तो तुम्हारा जो केस है, तुम्हारा जो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन अगर जो नहीं रहा तो वो क्लोज होता। अगर जो तुम्हारा फैक्ट है तुम्हारा हरासमेंट कर रही है, अगर जो तुम्हारा ऊपर आकर इल ट्रीट कर रही है और तुम आकर फेसबुक में रहते व्हाट्सएप में रहते चैटिंग्स के एतबार से रहते अगर जो कहीं पर भी ऐसा कर रही तो तुम इमीडिएटली तुम्हारे फेवर में होता। नहीं तो अगर जो इन्फॉर्मेशन जब इन्वेस्टिगेशन चलता at the stage of investigation if you found a guilty definitely the court has to be proceed following orders against the accused। तो ऐसा एक हमारे पास ये क्या वो पूरा सीआरपीसी बीएनएसएस के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट अगर साइबर क्राइम तो साइबर क्राइम एक वेरी इंपॉर्टेंट आज के जनरेशन के लिए और आज के इंपॉर्टेंट क्लास भी आकर साइबर क्राइम का रिलेटेड है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो मोबाइल हमें यूज कर लेकर हैं ये आकर बहुत ही एक क्या बोलती एक खतरनाक चीज है ये मोबाइल में, जो तुम्हें जिस तरीके से उसे यूज करती है वो तुम्हें बेटरमेंट देता। अगर तुम्हें उसके खिलाफ अगर जो तुम्हें अगर जो उसे गलत इस्तेमाल कर रही तो ऐसा चीज तुम्हारे साथ भी गलत होता वो। तो मेरा बोलने का मतलब क्या बोले तो जो मोबाइल थी वो आज के जनरेशन के लिए बहुत ही खराब एक मैसेज है वो। ये अगर मैं आप लोगों को चंद चीजा में क्या वास्ते उतना स्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ तो हमारे पास मैक्सिमम केसेस ऐसा मोबाइल के रिलेटेड क्या होकर है टोटल के बहुत सारे जने आकर हैंगिंग होगी, बहुत सारे जने आकर खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। रीजन बोले तो मैं चंद चीजा आप लोगों को बता दूं, खासकर एक लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मैसेज। अगर जो आप डीपी में आपका सिम ये रख रही है फोटो मोबाइल के अंदर आपके अगर जो डीपी में रख रही है तो वो डीपी की फोटो आकर आप लोगों को मालूम है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ही करके रिसेंट आकर है मालूम है आप लोगों को, ये अवेयर रहना आप लोगों को मालूम है ना, सारे लोगों को भी मालूम है ना। वो एक ऐसा ऐप जो रिसेंट उसे अच्छी तरीके से यूज करे तो बहुत बेहतर हो, अगर जो उसे गलत तरीके से यूज करे तो बहुत ही खराब हो। जिसमें आकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या बताया जाता है अगर जो तुम्हें एक डीपी के अंदर भी अगर जो फोटो तुम्हें रखकर ही तो फोटो के जरिए से कहीं पर आप आकर किसी का शिकार हो जाती है। अगर जो लेडीज खासकर हमारे कम्युनिटी के अंदर है क्या हो रही बोले तो एक डीपी में रखती है, नहीं फेसबुक में फोटोज डालती है, नहीं तो व्हाट्सएप के अंदर रील्स बनाती है, इंस्टाग्राम में रील्स बनाकर डालती है। तो ऐसे चीजों में क्या होगा बोला तो जो तुम्हें खड़कर ही छींगा तुम्हें फैमिली के साथ ही छींगा। अगर जो तुम्हें बनाकर जो डाल रही है उसे कोई आदमी आकर तुम्हारे लाइफ को अगर जो ठेस पहुंचाना है तो बहुत आसान तरीके से करा सकता आप। और रियलिटी में ऐसा होता है तुम्हें हकीकत में किसी के साथ कुछ गलत कर लेकर हींगा को रियलिटी दिखाता हुआ यही के अंदर है और उसमें उतनी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये सही या गलत कर। तो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी होकर है और ये जो ये आकर है इसके जरिए से इमीडिएटली स्ट्रेंथन कंडीशंस ऑफ लॉ रेडी करना कर भी डायरेक्शन आकर है। तो उसके बारे में चर्चा होने का, उसके बारे में आर्ग्यूमेंट चलने का ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चलने का है। तो लेकिन अब जो है वो जब बुनियाद लगा है ना बहुत तकलीफ हो जाए तो सारे लोग अधेर हो जाओ, ये चीज के बारे में बहुत सीरियसनेस लेना है। तो अगर जो कहीं पर भी आपके फोटोज वीडियोस अगर जो तुम्हें कहीं पर भी डाल रही और तुम्हें अपने की एक मजा मिल रहा है एंटरटेनमेंट के लिए अगर जो ये पेश कर रही तो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही खराब एक आने वाला है। तो इसका बहुत खराब इस्तेमाल होती है। तो तुम्हें किसी उसमें एक फोटो के जरिए से है ना तुम्हें
कहीं की एक लड़का था, लड़के के साथ कहीं की घूमे सका, उसके साथ आकर तुम्हें मिलकर गलत काम करे जैसा, ऐसे सारी चीजें वो यही के जरिए से बनावा ले जाओ। तो वैसा अच्छे लड़कों के लिए इसके रिलेटेड मैं बोलना चाहता हूँ, आपके फोटोज आपके वीडियोस भी आकर बहुत ही होशियारी से इस्तेमाल करना है। हाँ, जर्रा बराबर भी अगर जो आपका फोटोज है, आपके वीडियोस है, अगर जो कहीं पर भी तुम्हें मैक्सिमम तुम्हें डाल रही, तो तुम्हारे साथ भी आकर वही होता है कि तुम्हें वो नहीं चाहते, समझ में आ रहा। तो ये चीज के बारे में बहुत ही होशियारी से खासकर जरूरत ही नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन नहीं आता और जब तक सुप्रीम कोर्ट से आकर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं आते, तब तक ये प्रॉब्लम है। इसका आकर बहुत सारे निंदा भी कर रही, बहुत सारे जने इसके बारे में आकर ट्विटर भी चला रही, कैंपेनिंग चलने कर है। तो इसके जरिए से बहुत सारे जने आकर हफ्ता लगाकर आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, बहुत सारे जने। तो ये चीज के बारे में ये रहा। तीसरी चीज क्या बोले तो अननोन तुमना कॉल्स आती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमना कॉल जैसा ही आता है, जब तुम्हें कॉल करती है, उठाती जब कॉल तुम्हें इमीडिएटली वो कॉल तुमने कोसी की क्रेडिबल इंफॉर्मेशन चुपके पूछती, क्या पूछती है, ऐसा एक हमारा एक प्रमोशन है, ऐसा कुछ है कर तुम ऐसा वैसा छंदा को बोलकर ऐसा एक फंसाता तुम ना लेकर कॉल के अंदर है। तुम्हें अब इमीडिएटली ये चीज तुम्हें अगर ये चाह रही तो तुम्हें आकर हमने एक पहला 1000 रुपए डाला कर बोलती। ये मैक्सिमम कैसा होकर ही दूसरे कामों में अगर जो उन्हें मुब्तला होगा, अगर जो उन्हें रेड हैंड पुलिस के सामने उन्हें अरेस्ट होकर मिलगा, तो उसे मोर देन 10 ईयर्स आकर उसे इम्प्रिजनमेंट है। कितने ईयर्स है? 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। और एनडीपीएस के अंदर ऐसा बहुत सारे आज के केसेस, खासकर कोलार के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। मरे बरे तो छोड़ो, औरतों के अंदर, बच्चों के अंदर भी ये सारे चीजें जो बोल रहा सोल्यूशन में गांजा, ये सब चीजें शुरू हो गए। रिसेंट कोलार के अंदर मैं एक परसों अवेयरनेस कैंप हुआ गया कोलार के अंदर, जिसमें आकर 65 to 70% कौन है इसको तो एनडीपीएस केसेस के अंदर है, वो हमारी कम्युनिटी है। 60 to 75%। तो वो बहुत अफसोस होता है। एक रिसेंट में एक केस हैंडल कराया बेंगलुरु के अंदर, एनसीबी पुलिस आकर 3 औरतों को अरेस्ट करते, एक आकर एक लड़का था उनके साथ है। तो सारे 3 लोग अभी क्या करते थे ना, साउथ अफ्रीका को जाती है और लड़का भी जितना जोड़ गए। साउथ अफ्रीका में वहां पर गांजा खरीदती, तो वो वहां से खरीद कर उमन को आती है, कि तो कंफ्यूज होना और मालूम नहीं होना, उमन को आती, उमन से सीधा क्या करती है ना, इंडिया को एयरपोर्ट को आती, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आती बेंगलुरु। जैसा ही बेंगलुरु में आती, उनको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है, so and so persons have carried the ganja more than 20 grams करको, this is not a 20 kg, 20 grams। उसके बारे में तहकीकात कर करके इमीडिएटली उसे अरेस्ट करती, मालूम करती, कहां देखी तो मिलता नहीं, पूरा चेक करती बॉडी। तो चॉकलेट्स ले लगा है थी, वो चॉकलेट्स के अंदर गांजा रहता था। तो उसने कौन को तो वो 3 जने भी कौन को तो मुस्लिम लड़कियां, तीनों भी मुस्लिम लड़कियां, ये जाकर लड़का उन्हें भी मुसलमान में। तो जैसा ही अरेस्ट करती ले जाकर उसे डाल दी। तो उसका वो जो गांजा है हिंदुस्तान के अंदर है, उसकी वैल्यू 1 केजी का, केजी के बारे में बोल रहा हूँ, उसका 1 ग्राम का अगर जो बात करेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर है खाली आकर 1 लाख 2 लाख। वो 1 ग्राम का जो गांजा जो साउथ अफ्रीका में है, उसकी वैल्यू आकर 20 लाख रुपीज है 1 ग्राम में। तो तुम्हें गेस कर लियो कि खाली एक 20 ग्राम्स का जो गांजा कितना हुआ कर उसे मल्टीप्लाई कर लिया। तो मतलब क्या बोले तो जो वो गांजा ले लेकर आए उनको इमीडिएटली आकर उनको अरेस्ट किया जाता, उनको जेसी को डाला जाता, तो वो केस मेरे पास आता। तो आज एडवोकेट केस लेना चाहिए, तो उनको आकर बेल कराया। तो मतलब क्या बोले तो ऐसा कोलार के अंदर भी एक रिसेंट न्यामत भी मोहल्ले में एक गांजे के केस में आकर एक बच्चे को ले चले आए, उन्हें क्या करता पूरा कोलार को सप्लाई करता उसके
उन्हें आकर डॉन बोले, गाली तो होती है, तो पूरे कोलार बोले। तो रीसेंट क्या हुआ, वो केस को जाकर इमीडिएटली उसे फाइंड आउट करती और जाकर उसके बारे में इमीडिएटली इंक्वायरी कर वो केस को हैंडल करती। तो मैं बोलने का मतलब क्या बोले, तो आज ये तंबाकू, गांजा और बीड़ी, सिगरेट, ये सारे चीजें आकर आम होगी। बाप को भी डर रही नहीं, अम्मा को भी डर रही नहीं, काम मिला शुरू हो जा रही। और ऐसा मालूम होता है कि जब उन्हें ले लेता वो, तब उसे टोटल उसे खुद को मालूम रहता उन्हें क्या करना कर समझ में आ रहा। तो ऐसे मैक्सिमम कोलार के अंदर हमारे ऊपर ये जो गांजे ही, ये मुफीद ही, ये सारे चीजें आकर यहाँ पर खोले नहीं। इसे हमें पूरा रोकना है, इसके खिलाफ हमें बात करना है।